देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि 22वीं किश्त जल्द ही किसानों के खातों में आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में 13 मार्च को किसानों के खातों में 2000 रुपए आने वाले हैं, और अगर आने वाले हैं तो किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा और किसकी किश्त अटक सकती है। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। पीएम किसान की 22वीं किश्त कब आएगी? देश के करोड़ों किसान इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त यानी 22वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। अब तक इस योजना के तहत 21 किश्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी हैं और हर बार की तरह इस बार भी किसानों की नजर अगली किश्त पर टिकी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कोकराझार दौरे पर जा सकते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में 22वीं किश्त ट्रांसफर किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस तारीख को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले अनुभवों को देखें तो प्रधानमंत्री अक्सर बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान ही पीएम किसान योजना की किश्त जारी करते रहे हैं। यही वजह है कि इस बार भी कोकरझारा के कार्यक्रम को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर 13 मार्च को किश्त जारी होती है तो करोड़ों किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 2000 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। यही कारण है कि देश भर के किसान इस तारीख को लेकर काफी उत्साहित हैं और सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता योजना में से एक मानी जाती है। इस योजना की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद और के उद्देश्य से की गई थी, ताकि खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि एक साथ नहीं बल्कि 3 बराबर किश्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकार इस पैसे को सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजती है, जिससे बीच में किसी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी कहा जाता है। अब तक इस योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को 21 किश्तों का लाभ मिल चुका है और हर बार की तरह इस बार भी किसान अगली किश्त का इंतजार कर रहे हैं। ये योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है जो सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं और जिन्हें खेती के लिए बीज, खाद और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। क्या सभी किसानों को मिलेगी 22वीं किश्त? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त सभी किसानों को मिलेगी? इसका जवाब है नहीं। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने सरकार द्वारा तय की गई सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। अगर किसी किसान ने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है या उसका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उसकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा सरकार ने भू सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी अनिवार्य कर दी है। अगर किसी किसान ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो उसका नाम लाभार्थियों की सूची में से हटाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इन प्रक्रियाओं को इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि योजना का लाभ सिर्फ असली और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां फर्जी तरीके से लोग योजना का लाभ ले रहे थे। इसी वजह से सरकार अब सभी लाभार्थियों की पहचान और जमीन से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। इसलिए अगर कोई किसान 22वीं किस्त का लाभ लेना चाहता है तो उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हों। पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी क्यों जरूरी? पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बनाए रखना और फर्जी लाभार्थियों को रोकना है। ई-केवाईसी के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ सिर्फ उसी किसान को मिले जो वास्तव में इसके लिए पात्र है। ई-केवाईसी प्रक्रिया में किसानों को अपने आधार नंबर के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करानी होती है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है और नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर भी पूरी की जा सकती है। अगर कोई किसान ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसकी किश्त रोकी जा सकती है। यही कारण है कि सरकार बार बार किसानों को सलाह देती है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें। इसके अलावा आधार लिंकिंग और बैंक खाते की जानकारी भी सही होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बैंक खाते की जानकारी गलत होती है और इसी वजह से किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते। इसलिए किसानों को ये भी जांच लेना चाहिए कि उनकी बैंक डिटेल सही तरीके से अपडेट हैं या नहीं। किसानों के लिए सबसे ज़रूरी सलाह: अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें जानना बेहद अहम है। सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है। इसके अलावा ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी होनी चाहिए। साथ ही
ये भी ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन से जुड़ा भू सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन पूरा हो चुका हो, और अगर इन तीनों में से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो आपकी किस्त अटक सकती है। सरकार का कहना है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही किसानों को योजना की अगली किस्त का लाभ मिल सकेगा। इसीलिए जिन किसानों ने अभी तक ये काम पूरे नहीं किए हैं, उन्हें जल्द से जल्द इन्हें पूरा कर लेना चाहिए। फिलहाल देश भर के किसान 22वीं किस्त की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक होता है तो जल्द ही करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकती है, और यही वजह है कि इस योजना को देश के किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत माना जाता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।